प्यारे बच्चों, खुश रहो। बेटे, सुदामा चरित कविता चल रही है हमारी। इसकी कुछ काव्य पंक्तियाँ हमने कर ली थी। इसका आगे का भाग यहाँ देखिए। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब सुदामा की झोंपड़ी की जगह आलीशान महल खड़ा था। देखो, सुदामा श्री कृष्ण अपने मित्र के पास मदद के लिए गए थे और श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र अपने सखा की प्रत्यक्ष मदद नहीं की थी। प्रत्यक्ष उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपार संपदा का मालिक बना दिया था। और ऐसे आलीशान भवन को देखकर उनका मन शंकित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, विश्वास ही नहीं होता उनको। तो यहाँ पर देखें, वैसोई राज समाज बने। वैसोई मतलब जैसा राज समाज वो छोड़कर आए हैं द्वारका नगरी में। जैसे महल, आलीशान भवन द्वारका नगरी में उसने देखे थे, बिल्कुल वैसे ही वैसोई राज समाज बने। वैसा ही राज समाज, वैसे ही महल, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं वहाँ पर उसको दिखाई दी। और इसके अलावा गज, हाथी, बाजी, घोड़े, घने मन संभ्रम। हाथी और घोड़े भी वहाँ पर मौजूद थे, बंधे हुए थे। और मन संभ्रम छायो, मन में उनका मन शंका से ग्रसित हो जाता है, मन में शंका छा जाती है, भ्रम में पड़ जाता है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने गांव की ओर आया है या फिर उसको ये भ्रम था। कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली। और वो स्वयं से ही कहता हुआ, स्वयं से ही कह रहा है, स्वयं से ही वार्तालाप कर रहा है वो कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, यानी कि वापस भटक कर उसी द्वारका नगरी में तो नहीं आ गया हूँ मैं कहीं। मार्ग भूली, रास्ता भूल गया हूँ कि फेरी मतलब दोबारा, कि मैं अब द्वारका आयो, कि मैं दोबारा से घूम फिर कर फिर द्वारका नगरी ही पहुँच गया हूँ। कहीं मैं मार्ग तो नहीं भटक गया हूँ कि वहीं पर दोबारा से द्वारका में पहुँच गया हूँ। भवन बिलोकीबे, भवन मतलब भवन, आलीशान महल, बिलोकीबे देखकर को मन लोचत, उसका मन विचलित हो जाता है, ललचाता है। उन भवनों के सौंदर्य को देखकर, ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर उनका मन लोचने लगता है, विचलित हो जाता है। अब सोचत ही सब गांव मझायो, और ऐसा सोचते हुए ये सब उनके मन में शंका चल रही है। और ऐसा सोचते सोचते उसने मझायो का मतलब सारा छान मारा, पूरे गांव का उसने तहकीकात कर ली, सारा गांव छान मारा, सब गांव मझायो, सारा गांव छान मारा। लेकिन अपनी झोंपड़ी उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। बेटा, होगी तो दिखाई देगी। प्रभु के प्रताप से वहां पर क्या खड़ा था झोंपड़ी की जगह पर? आलीशान भवन। पूछत पांडे फिरे सबसों, पांडे मतलब सुदामा पांडे, सबसे वह ब्राह्मण सबसे पूछते हुए घूम रहे हैं, गांव में सबसे पूछ रहे हैं कि किसी ने झोंपड़ी को देखा? सबसों, पर झोंपड़ी को कछु कहूँ खोज न पायो, लेकिन झोंपड़ी का कहीं अता पता नहीं था, उनको बिल्कुल भी वो दिखाई नहीं दी, नहीं मिली। चारों ओर आलीशान महल ही महल वहां पर खड़े थे। तो ये सब क्या है? प्रभु के प्रताप की लीला है, उनका प्रताप है, मित्र पर अपार कृपा है। यहाँ पर देखो, कहाँ उनका पहले कैसा जीवन था, जब वो गरीबी का जीवन जी रहे थे उस वक्त कैसा जीवन यापन कर रहे थे, और बाद में जब अपार संपदा उनको प्राप्त हो जाती है तो उनका जीवन कैसे बदल जाता है। कै वह टूटी सी छाननी हती, कहाँ तो टूटी सी छाननी मतलब वो झोंपड़ी होती थी, झोंपड़ी भी टूटी फूटी थी। और कहें कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ प्रभु का प्रताप देखो, प्रभु की लीला देखो। कंचन मतलब सोने के, धाम मतलब महल, सुहावत शोभायमान है, सुशोभित हो रहे हैं। कै पग में पनही न हती, कहाँ तो पग का मतलब पाँव, पाँव में पनही न हती, जुत्ती नहीं होती थी पाँव में, नंगे पाँव चलते थे वो। कहें ले गजराजहू ठाड़े महावत, और कहाँ देखो गजराजहू मतलब जो हाथी, ठाड़े का मतलब खड़े होना, महावत महावत के साथ, महावत के साथ हाथी द्वार पर खड़े हैं।
यानी कि उनको पैदल ही नहीं चलना पड़ता है, सवारी के लिए हाथी तैयार खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पर रात कटे। देखो पहले जब गरीबी से युक्त जीवन था उनका, तो कठोर भूमि पर भी वो सो जाते थे, चैन की नींद सो जाते थे, रात कट जाती थी उनकी। लेकिन अब देखो, कहें कोमल सेज पे और कहाँ मुलायम सेज पर भी नींद नहीं आ रही है। कि जुर्तो नहीं कोदी सवा, जुर्तो मतलब जुगाड़ होता था, नहीं कोदो सवा ये निम्न कोटि का अनाज है। कहाँ तो मतलब मोटे अनाज का, इस प्रकार के अनाज का भी जुगाड़ नहीं होता था, प्राप्त नहीं होता था। और प्रभु के प्रताप से देखो दाख सूखी मेवा भी अब उनको अच्छी नहीं लगती, वो भी अरुचिकर होती है। तो देखो ये प्रभु के प्रताप है, प्रभु की लीला है कि उन पर अपार कृपा प्रभु ने की है। तो ये सच्ची मित्रता का परिणाम है। ये इनका व्याख्या भाग करेंगे और इस पर आधारित यहाँ पर भी टोटी सी छाननी हती सी उपमा अलंकार है, और इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार भी आया है। बाकी वही है ब्रज भाषा